सरताब कदम है तन सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकीज़गी और परहेज़गारी निस्फ़ ईमान है। तक़वा और परहेज़गारी, पाकीज़ा रहना, अपने जिस्म को, अपने बातिन को पाक साफ रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग वज़ू बनाते हैं, हाथ, मुंह, पाँव सब धोते हैं, पाक साफ हो जाते हैं, नमाज के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कभी हमने गौर किया कि हमारे जो अंदरूनी मामलात हैं या बातनी मामलात हैं वो कैसे पाकीज़ा होंगे? भाई ज़ाहिर से तो धो लिया हमने, अंदर कैसा धोएंगे? तो कोई तो तरीका हो कि हम अपने अंदर को भी साफ कर लें, हमारे अंदर की जो कदूरतें हैं वो दूर हो जाए, हमारे अंदर के जो नापाकियां हैं, जो गंदगियां हैं, जो पलीतियां हैं वो दूर हो जाए। इसका एक तरीका तो जिक्र है जो हम करते हैं, लेकिन दूसरा आज वजू के हवाले से भी थोड़ा सा आपको ज़ाहरी और बातनी निज़ाम गोशगुजार करता हूं, बल्कि हाईलाइट करता हूं, करना आपने खुद ही। हम वजू बनाते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी डालते हैं, मुंह धोते हैं, बाजू धोते हैं, मसा करते हैं, कानों का खलाल करते हैं, पाँव धोते हैं। ये तरीका वजू का आपको, मुझे, हम सबको पता है। माशाल्लाह जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये भी पता होता है कि वजू के फराइज कितने हैं, वजू की वाजिबात कितनी हैं, सुन्नतें कितनी हैं, कौन सी मकरूहात हैं जो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक अल्लाह वालों का भी एक अंदाज है, सूफिया का, दरवेशों का, अल्लाह के मुकर्रब सालिहीन बंदों का भी एक अंदाज है। वो जब वजू बनाते हैं तो उनकी नीयत, उनका इरादा, उनकी सोच, उनके दिल से उठने वाली जो दुआएं हैं, जो इखलास है, वो भी काउंट हो रहा होता है। देखे ना जी, आपने और हमने यही बड़ों से सीखा, और कुरान का भी यही फरमान है, कभी आपके सारे अमलों का दारोमदार आपकी नीयत पर है। तो जब वजू बनाए तो क्या उसके लिए नीयत नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, उसके लिए भी तो नीयत होगी कोई ना कोई। चले, मैं नीयत करता हूं वजू की, मैं नीयत करता हूं वजू की जिस तरह मेरे आका और मौला हजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू फरमाया करते थे। यानी हजूर की निस्बत इख्तियार कर ली। अब ये नीयत हो गई आपकी, या अल्लाह मैं नीयत करता हूँ वजू की जिस तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू बनाया करते थे, वजू फरमाया करते थे। फिर आपने हाथ धोए, कलमा तैयबा पढ़ा, हाथ पाक साफ हो गए,
नाक में मुंह में पानी डाला कुल्ली की, साथ साथ ये दिल में नीयत रखें कि या अल्लाह मेरा मुंह पाक हो जाए कि मैं तेरी हम्दो सना कर सकूं। वजू बनाते हुए, कुल्ली करते हुए या मिसवाक करते हुए या उंगली से हलाल करते हुए साथ साथ ये नीयत रखें, ये ख्याल, ये गुमान रखें कि या अल्लाह मेरा मुंह पाक साफ हो जाए कि मैं तेरी हम्दो सना कर सकूं, तेरी इबादत कर सकूं। नाक में पानी डालते हुए ये नियत कर लें, ये दुआ करते रहें, ये ख्याल करते रहें कि या अल्लाह मेरा नाक पाक साफ हो जाए कि मैं जन्नत की खुशबुएं सूंघ सकूं। चेहरा धोते हुए ये दुआया कलमात आपके क़ुलूब व इज़हाम में चल रहे हों कि या अल्लाह मेरा चेहरा पाक हो जाए, दुनिया व आखिरत में तेरे नूर से चमकता रहे, मेरा चेहरा पाक साफ हो जाए कि दुनिया व आखिरत में तेरे नूर से चमकता रहे। दायां हाथ धोएं तो ये नियत और इखलास कि या अल्लाह मेरा नामा अमाल रोज़े महशर मेरे दाएं हाथ में हो। बायां हाथ धोते हुए, बायां बाजू धोते हुए, या अल्लाह मैं डरता हूं उस वक्त से कि रोज़े महशर मेरा नामा अमाल मेरे बाएं हाथ में हो। अल्लाह मसा करें तो या अल्लाह रोज़े महशर मैं तेरे अर्श के साये के नीचे हूं कि उस दिन कोई और साया मौजूद नहीं होगा। कानों का हलाल, उंगलियां फेरते हुए, या अल्लाह जब जन्नतियों को आवाज पड़े तो मैं वो आवाज सुनूं, जब दोज़खियों को बुलाया जा रहा हो तो मैं वो आवाज ना सुनूं। दायां पांव धोते हुए, या अल्लाह रोज़े महशर पुल सरात से मैं मजबूत कदमों के साथ गुजर जाऊं। बायां पांव धोते हुए, या अल्लाह मैं डरता हूं उस वक्त से कि मैं पुल सरात से गुजरूं और मेरे कदम डोल जाएं। मैं डरता हूं उस वक्त से। वज़ू हो गया जी। अब दुआया कलमात, दुआया कलमात बहुत सारे बुजुर्गान दीन का, इम्मा का फरमान है कि जब वज़ू फरमा लें, वज़ू बना लें, वज़ू कर लें तो आसमान की तरफ चेहरा करके दाएं हाथ की उंगली ऊपर उठाते हुए कलमा शहादत पढ़ें। दोम कलमा कलमा शहादत पढ़ें। दुआया कलमात आपके दिल में, आपके जहन में चलते रहें कि या अल्लाह ये जो मैंने वज़ू बनाया है ये मेरे ज़ाहिर और बातिन को पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा कर दे। या अल्लाह ये जो मैंने वज़ू बनाया है तेरी रहमत की बारिश मुझ पर जारी हो जाए। या अल्लाह ये जो वज़ू मैंने बनाया है इसकी बरकत से मैं तमाम मुसीबतों से, बलाओं से, ईवल चीज़ों से, नेगेटिव फोर्सेस से, जादू टूने वार से, नफ्स की चालबाजियों से और शैतान की हलाकतों से पनाह चाहता हूं, तेरी पनाह में आता हूं। ये वज़ू की बरकत से मुझे अपनी पनाह आता। या अल्लाह जो तेरी रहमत है वो मुझ पर बरसे कि मैं उसके लिए तैयार होकर आया। या अल्लाह खुशहाली, खैर व बरकत मेरा मुकद्दर बना दे इस वज़ू की बरकत से। या अल्लाह इस वज़ू की बरकत मुझ पर ऐसी तारी कर दे कि जब मेरा वक्त नज़ा आए तो मैं उस वक्त भी वज़ू में हूं। ये वज़ू हमेशा हमेशा के लिए मुझ पर तारी हो जाए। या अल्लाह जिस तरह मैंने हाथ, पांव, नाक, मुंह धो लिया है इस तरह मेरे लताइफ भी पाक साफ कर दे, मेरा बातन भी पाक साफ कर दे, मेरा सीना भी पाक साफ कर दे।
تمام خیر اور بھلائیوں میں شامل ہو جاؤں، بڑھ چڑھ کر حصہ لوں، اس وضو کی برکت سے مجھ پر یہ کرم کر دے۔ تمام برائیوں، گناہوں، گندگیوں سے اب میں بچ جاؤں، اس وضو کی برکت سے مجھے ایسی توفیق عطا فرما دے۔ اس وضو کی برکت سے مجھے طاقت دے، توفیق دے، ہمت دے کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت تیری عبادت میں گزار سکوں، تیری بارگاہ میں قیام و رکوع اور سجدے کر سکوں، میں برائیوں، گندگیوں اور گناہوں سے بچ سکوں۔ تو یہ ساری کی سارے دعائیہ کلمات وضو کے متعلق ہیں۔ میں نے ایک اللہ والے کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر کوئی بندہ باوضو ہو اور وضو کی حالت میں بیڈ میں چلا جائے سونے کے لیے اور سو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روح کو بلا کر فرماتے ہیں کہ جاؤ بھئی آج میرے عرش کا تم ایک طواف کر لو۔ وضو کی برکت دیکھی کہ جاؤ آج میرے عرش کا تم طواف کر لو۔ تو یہ طواف کرنا کتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔ اگر کوئی آپ کو کعبۃ اللہ لے جائے اور کہے ہاں یہ لو بھی کعبۃ اللہ کا طواف کر، کتنی عظمت والی بات ہے۔ اور اللہ کے عرش کا طواف کرنا نصیب ہو، اللہ اکبر، اللہ، وہ عرش العظیم ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ عرش عظیم ہے۔ تو کیسی خوش بختی ہوگی اس کی جو باوضو ہوتا ہو اور اسے رات اللہ کے عرش کے طواف کی توفیق نصیب ہوتی ہے، باوضو رہا کرے۔ وضو کی بہت برکت ہے، میں نے عرض کیا نصف ایمان ہے۔ بزرگان دین، پڑھے لکھے لوگ بتاتے ہیں کہ اگر وضو بنا ہو، کامل وضو ہو اور موت اتر آئے تو آدھے ایمان کی گارنٹی تو صرف وضو کی برکت سے ہی مل جاتی ہے کہ ہاں یہ دنیا سے ایمان کی حالت میں گیا۔ نہیں تو وہ جو نزا کا وقت ہے بڑا سخت ہوتا ہے، توبہ، اتنا سخت کہ لوگ اپنا ایمان بھی کھو بیٹھتے۔ وہ شیطان بدبخت اس وقت بھی جان نہیں چھوڑتا، اس وقت بھی وہ حملہ کرتا ہے، نفس کا کلا کما ہو رہا ہے لیکن پھر بھی بدبختی کرتا ہے، شیطان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور جانا تو ہے بھئی، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جانا تو ہے۔ تو وضو میں رہا کریں۔ یہ بھی کوئی معیار نہیں کہ ہاں بھئی جو بزرگ ہیں، بڈھے لوگ ہیں، عمر رسیدہ ہیں، ان کو چاہیے کہ وضو میں رہیں، جوان آدمی کو یا جوان مرد کو یا جوان عورت کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں 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 نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ ہر ایک نے جانا ہے، بس جانا اپنے وقت پر ہے جو اللہ پاک نے اسے وقت مقرر فرما رکھا ہے۔ جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہ بھی کوئی معیار نہیں کہ جی مسلمان ہو۔ مسلمان کیا ہے، جو غیر مسلم ہے وہ بھی جائیں گے، جا رہے ہیں۔ تو وضو میں رہا کریں، وضو بنا کے رکھا کریں، وضو کا اہتمام کیا کریں۔ جب آپ واش روم جائیں، ٹوائلٹ کی حاجت ہو یا استنجا کرنا ہو یا منہ ہاتھ دھونا ہو تو بھائی وضو بنا لیں۔ کون سا ٹائم زیادہ لگتا ہے، 1-2 منٹ کا فرق پڑ جائے گا، کوئی بات نہیں۔ وضو بنایا کریں، وضو میں رہا کریں۔ اچھا، اس میں بھی ایک اور اپ گریڈڈ وضو بتا دیتا ہوں۔ کوشش کیا کریں مسواک کے ساتھ، پہلے ہلکی سی مسواک کی، پھر اس کے بعد وضو بنائیں، تو اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ مسواک کرنے والے کو اللہ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، منہ پاک ہوتا ہے اس کا۔ اچھا اپنا تجربہ بھی بتا دوں، میں موسٹلی اینڈ میجورٹی ٹوتھ برش یوز کرتا ہوں، ٹوتھ پیسٹ یوز کرتا ہوں نیچرل،
صبح کو خاص طور سے، لیکن صبح کو بھی اور سارے دن میں بھی جب بھی وضو بناتا ہوں، موسٹلی اینڈ میجورٹی، چلیں کسی وقت رہ بھی گئی ہوگی، میں نے مسواک بھی رکھی ہوئی ہے۔ سو میں کیا کرتا ہوں کہ وضو بنانے سے پہلے یعنی ٹوتھ برش کر لیا یا برش میں نے یوز کر لیا، اس کے بعد وضو کے لیے پھر میں مسواک اٹھا کے نا تھوڑی سی ذرا منہ میں مسواک بھی کر لیتا ہوں۔ حالانکہ تھوڑا ذرا اوپن مائنڈیڈ ہو کر میں بات کر رہا ہوں، پلیز اس کو کہیں بھی کسی اور نیگیٹو اینگل میں نہیں لینا۔ حالانکہ مقصد تو ہے بھئی دانت صاف ہو، منہ صاف ہو، وہ تو آپ نے ٹوتھ برش سے بھی کر لیا یا ٹوتھ پیسٹ بھی یوز کر لی، منہ صاف ہو گیا۔ کچھ لوگ ماؤتھ واش یوز کرتے ہیں، چلو بھی منہ صاف ہو گیا۔ لیکن چونکہ دین اسلام میں مسواک کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے، تو اس لیے پھر میں یہ سنت سمجھ کر کے ہاں نہیں بھی مسواک بھی میں نے منہ میں یعنی کی ہے، منہ میں پھیری ہے میں نے دانتوں کو مسواک سے بھی، لکڑی کے ٹکڑے سے جو اوریجنل مسواک ہوتی ہے، تو میں نے مسواک بھی کی ہے اس لیے کہ میرے آقا جی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہو جائے، اللہ کو پسند ہے، تو آپ بھی ایسے کر لیا کریں۔ چل اپنی بات بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو آپ ایسے بھی کر لیں، ٹوتھ برش کرتے ہوں گے، ساری دنیا کرتی، لیکن ساتھ ساتھ مسواک رکھ لیں۔ بھئی میں ہر نماز میں وضو کرتا ہوں تو ٹوتھ برش تو نہیں کرتا یا میں ٹوتھ پیسٹ تو نہیں یوز کرتا، تو چلے مسواک پکڑ کے ہر بار کر لیا کریں، تھوڑی سی فائدہ زیادہ ہوگا، پاکیزگی پرہیزگاری میں آپ کا درجہ اعلیٰ ہوگا۔ پھر تو پاک صاف رہا کریں، پاکیزگی ساری باتوں کی جان ہے۔ مثال دے کے بات کرتا ہوں، اگر میرا وضو کامل نہیں ہے تو میری نمازیں کدھر جائیں گی؟ اللہ قدرت رکھتا ہے قبول فرما لے، لیکن وضو کے لیے اہتمام کیا بھئی میرا وضو ہے، کافی دیر سے گھنٹہ 2 گھنٹے ہو گئے میں نے وضو بنایا تھا، وضو ہے ابھی بھی ہے، لیکن وقت نماز آ گیا، چلو بھئی پھر تازہ وضو بنا رہے، وضو کے اوپر وضو اور زیادہ کامل ہو جاتا ہے، لہذا تازہ وضو کر لیں۔ بھئی میرا وضو ہے، میں لیکن اپنے تسبیحات معمولات کرنے لگا ہوں، درود پاک پڑھنے لگا ہوں، چلو پھر تازہ وضو کر لو، مسواک کے ساتھ کر لو کہ میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے لگا ہوں تو میں نے اضافی طور پر اہتمام کیا ہے، کیونکہ میں درود پاک کو قدر کی نظر سے دیکھتا، لہذا اسپیشل اہتمام کیا میں نے۔ جب آپ اسپیشل اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اسپیشل اجر و ثواب ملے گا۔ وضو کیا کریں، وضو کا خیال رکھا کریں، اپنے بچوں کو وضو کرائیں، خود کرائیں کہ یہ صحیح کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ جلدی جلدی میں کر لیتا ہے، کبھی کونیاں سوکھی رہ گئیں، کبھی منہ آدھا سوکھا رہ گیا، کبھی پاؤں دھوتے ہوئے ایڑیاں سوکھی رہ گئیں، نہیں، بچوں کو بتائیں کہ بیٹا جب کلی کرتے ہیں تو انگلی کے ساتھ خلال بھی کریں، جب ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو چھوٹی چیچی انگلی کے ساتھ اچھی طرح خلال کریں، صاف کریں، جب بازو دھوئیں تو پانی ڈالا لیکن اس کے بعد اچھی طرح ہاتھ پھیرا اس پر کونیوں تک، انگلیوں میں بھی خلال کیا، اسی طرح جب پاؤں دھوتے ہیں پاؤں کی انگلیوں میں بھی خلال کیا، جب 3/4 سر کا مسح کرتے ہیں تو میک شور کریں کہ آرام سے آپ کے بال جو آ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک بار تر ہو جائیں، اہتمام کیا کریں۔ اچھا یہ تو میں نے صوفیانہ انداز بتا دیا، بھائی اگر کسی کو وضو نہیں بنانا آتا تو پلیز کوشش کریں کہ باقاعدہ کسی مولوی صاحب سے، کسی قاری صاحب سے، استاد جی سے، امام صاحب سے، کسی علامہ صاحب سے، کسی مفتی صاحب سے اس کی اصلاح کرائیں، بالکل کرائیں، بلکہ ان سے سیکھیں کہ وضو کے فرائض کیا ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو چھوٹ جائیں تو وضو کامل نہیں ہوتا، وضو کے واجبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں، سب کچھ سیکھیں۔
बल्कि ये इल्म हासिल करना जरूरी है। किसी को बताना पड़ जाए, किसी को सिखाना पड़, नहीं भी नहीं, मैं तो कौन सा किसी जगह टीचर लगा हूं, मुझे किसी को सिखाना, नहीं 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 नहीं। हम सब अपनी जगह पर एक टीचर हैं, और कुछ नहीं है तो हम वालिदैन तो हैं ना भाई। बीबियां हैं तो वो भी वालदा हैं, अगर कोई मर्द है तो वो बाप है। हमें अपनी औलादों को नहीं सिखाना, लिहाजा हमें सीखना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अजीज, हर रोज ये फिक्र की क्लास, ये बेसिक इस्लामिक जो प्रैक्टिस है उसकी क्लास रोजाना होती है। उसमें आ जाए, वहां यही कुछ सिखाया जाता है। रोज एक नया टॉपिक, रोज एक नई बात, और वो सारी बातें जो हमारे एक एक इस्लामिक प्रैक्टिस का हिस्सा हैं। भाई मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए ना नमाज कैसे पढ़ते हैं। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि वजू कैसे बनाते हैं। सो इसी तरह से हमें हर चीज सीखनी है। कुरान पाक बहुत अफजल है, बहुत जरूरी है कि सीखा जाए। बाज़ औक़ात क्या होता है, भाई मैंने बचपन में पढ़ा था और मैं अभी भी काफी अरसे के बाद दोबारा शुरू कर दिया। अब वो मेरा क्या कहते हैं, मेरी प्रैक्टिस वो नहीं थी, तो जो गलतियां हो रही हैं वो पता ही नहीं है, गलतियों के साथ ही पढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह माफ करने वाला है। ये अच्छा अमल है कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई साथ ही साथ किसी से अपनी इस्लाह करा लो। किसी टीचर को, किसी कारी साहब को, किसी उस्ताद जी को सुना दो अपना सबक के जी हजरत जरा सुने, मैं कुरान सही पढ़ता हूँ। सीख कर पढ़ें, खुदारा कोशिश करें अपनी गलतियों को दूर करें। कुरान अल्लाह का कलाम, और हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम उसको सीख लें कि कैसे पढ़ते हैं। और मोहब्बत करने वाले, अल्लाह पर ईमान रखने वाले, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने वाले तो इसलिए अरबिक लैंग्वेज सीख लेते हैं कि ये अल्लाह का कलाम जो है वो अरबिक लैंग्वेज में है। मुझे अरबी सीखनी है, मुझे अरबिक लैंग्वेज सीखनी है। क्यों? क्योंकि कुरान अरबिक लैंग्वेज में है और मैं कुरान को पढ़ना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, उस पर अमल पैरा होना चाहता हूँ, कुरान को अपनी जिंदगियों में दाखिल करना चाहता हूँ, अपनी औलादों नस्लों को इसकी तालीमात देना चाहता हूँ। सीखें। पाकीज़गी परहेजगारी आज का मजमून था। पाकीज़गी परहेजगारी पर बहुत ज्यादा एहतियात करें। सीखें वो भी कि वजू कैसे बनाते हैं, गुस्ल कैसे करते हैं, इस्तिंजा कैसे करते हैं। हाँ, कभी मुझे सफर में हूं या किसी ऐसी जगह हूं जहां पानी मुयस्सर नहीं है तो तयम्मुम कैसे करते हैं, बहुत जरूरी है। अल्लाह पाक आपको, मुझे, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। या रब्बे जुल जलाल मालिकुल कुद्दूस, अल्लाह तेरे नाम मुबारक का जिक्र किया है, अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह हमें तकवा परहेजगारी इख्तियार करने की तौफीक अता फरमा, हमें मुत्तकी और परहेजगार बना दे। अल्लाह हमारे ज़ाहिर व बातिन को पाक साफ कर दे, हमारे कुलूब व इज़हाम को पाकीज़ा व मुनज़्ज़ा कर दे, हमारे ज़ाहिर व बातिन को उजला कर दे। या अल्लाह साफ सुथरा कर दे। या रब्बुल आलमीन, हम कोशिश तो करते हैं वजू बनाने की, लेकिन असल पाकीज़गी तो तेरी बारगाह से है, अपने करम से अता फरमा दे। हमने हाथ पाँव नाक मुंह तो धो लिया, पर अल्लाह अंदर की कुदरतें धोने में हमारी मदद फरमा। हम जिक्र करते हैं अपने अंदर की कुदरतों को दूर करने के लिए, पर टूटा फूटा और थोड़ा करते हैं। अल्लाह तो अपनी शान के लायक करके कबूल फरमाते हुए हमारे ज़ाहिर और बातिन को पाक साफ कर दे, हमारे कुलूब व इज़हाम को पाक साफ कर दे, हमारे लताइफ को पाकीज़ा और मुनज़्ज़ा कर दे, उजला कर दे, रोशन कर दे, अपने नूर से मुनव्वर कर दे। हमारे सीनों को, हमारे कलूब को अपने अपने अनवारात का मस्कन बना दे, अपनी तजल्लियात का मजहर बना दे। अल्लाह ऐसा करम अता फरमा कि हमारे सीने तेरे नूर से रोशन हों, हमारे चेहरे तेरे नूर से चमक रहे हों। अल्लाह हमारे ज़ाहिर व बातिन की रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाए, हमारे ज़ाहिर व बातिन की
कुलूब व इज़हाम की रोशनी हमारी कब्रों को रोशन कर दे। हमारे कुलूब व इज़हाम की रोशनी रोज़े महशर हमारे चेहरों पर चमक रही हो। अल्लाह ऐसा करम अता फरमा। अल्लाह ऐसे पाकीज़ा लोगों की सफ़ों में हमारा शुमार फरमा जिनके सीने रोशन कर दिए तूने, अपने करम से तूने रोशन कर दिए। अल्लाह हमारी हाज़िरी कबूल फरमा, हमारी इल्तिजाएं कबूल फरमा, हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारे ज़िक्र अज़कार कबूल फरमा, हमारी इबादत कबूल फरमा। या रब्बुल आलमीन, हम पर भी हमारी औलादों पर भी करम फरमाते हुए हमें अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। हमारी औलादों को कबूल फरमा ले, हमारी औलादों नस्लों को क़यामत तक के लिए कबूल और मकबूल फरमा दे। अल्लाह हम पर करम फरमा, हम पर रहम फरमा, खुशहाली खैर व बरकत अता फरमा, तस्लीम व रज़ा अता फरमा, दुख तकलीफें बीमारियां मुसीबतें बलाएं दूर कर दे, परेशानियां दूर कर दे, कर्ज और फर्ज एहसन तरीके से अदा करते रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो जिम्मेदारियां हैं उनको एहसन तरीके से निभाने की तौफीक अता फरमा, जो वादे हैं, जो अहद हैं, अल्लाह पूरे करने की तौफीक अता फरमा। हमारे कुलूबो इज़हाम में जो भी बीमारियां हैं, खास तौर पर बीमारों के लिए शिफा गो हैं, दुआ गो हैं, अल्लाह शिफा अता फरमा, अपनी बारगाह से शिफा अता फरमा। या अल्लाह, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक और साले औलादें अता फरमा, जिनकी औलादें हैं और वो अपनी औलादों की वजह से परेशान हैं, अल्लाह उनकी औलादों को हदायत वाला बना दे, उनकी औलादों के नसीब व मुकद्दर अच्छे फरमा दे, उनकी औलादों के लिए नेक जोड़ अता फरमा दे। अल्लाह, हमारे दोस्त हैं इरफान साहब, उनके दोस्त हैं ज़ीशान साहब, अल्लाह उनको भी नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह बेटा अता फरमा, अपने करम से नवाज दे। अजीम साहब के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह उनका वक़्त भी आने वाला जो है उनकी मिसेस के लिए आसान फरमा। या अल्लाह, जितनी हमारी बहनें बेटियां औलाद की आसमंद हैं, अल्लाह अपने खजाना गैब से उन्हें साले औलादें अता फरमा, नेक औलादें अता फरमा, नेक वारिस अता फरमा। अल्लाह, जिनके हैं उनको हदायत वाला करना, हमारी आंखों की ठंडक बना के रखना। अल्लाह, हमारे लिए सदका जारिया बना देना। अल्लाह, हमारी औलादों को फरमा बरदार रखना, दीन इस्लाम पर इस्तकामत दे के रखना। या अल्लाह, दीन का सालार बनाना। या अल्लाह, मुसलमानों की सफ़ों में इत्तेहाद पैदा फरमा दे, कुल उम्मत मुसलमा की खैर फरमा दे, आलम इस्लाम की खैर फरमा। अल्लाह, बिलखुसूस उम्मत मुसलमा के लिए और बिल अमूम पूरी दुनिया की इंसानियत के लिए दुआ गो हैं, अल्लाह हदायत वाला मामला फरमा दे। अल्लाह, आपस में प्यार मोहब्बत इत्तफाक सलूक वाला मामला फरमा दे। ये जो खौफ व हिरास, ये जो इस्तराब व तज़ब्ज़ुब, ये जो वहशत व हलाकत फैली हुई है, ये जो अनारगी फैली हुई है, इसको ठंडा फरमा दे। अल्लाह, ताकत की लालच ने, पावर के, पैसे की, दौलत की लालच ने लोगों को अंधा बना दिया। अल्लाह, वो किसी के साथ ज्यादती जुल्म क्या, किसी की जाने लेने से भी दरेग नहीं करते। अल्लाह रहम फरमा दे, सबको हदायत अता फरमा, सबको हदायत अता फरमा। या अल्लाह, सबको हदायत अता फरमा, हमारे साथियों को, फैमिलियों को, बच्चों को, बच्चियों को अपनी अमान अता फरमा, अपनी अमान व पनाह में रखना। इस दियारे गैर में गुमराही में उतर जाने से हमें बचाना, हमारी औलादों को बचाना, हमारी नस्लों को बचाना। या रब्बुल आलमीन, हम पर अपना लुत्फ़ व करम अता फरमा। जिन जिन दोस्तों ने, साथियों ने दुआओं के लिए कहा या जिनका हम पर हक है, हमारी तमाम दुआएं उनके हक में भी कबूल व मकबूल फरमा। इलाही अंत मकसूदना व रिदा का मतलूबना, आतिना मुहब्बत ज़ातिका व मरफ़ता सिफ़ातिक। आमीन। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप सब साथियों को आज की महफिल बहुत मुबारक हो। जिस तरह के आज पाकीज़गी और परहेजगारी के मुतल्लिक तालीमात हुई, इसी तालीमात का दूसरा हिस्सा नेक्स्ट संडे आपको पेश किया जाएगा। दूसरा हिस्सा रूहानी और बातनी तौर पर पाकीज़गी इख्तियार करने का होगा। आज वज़ू के हवाले से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर की। इसी तरह अगले वीक
باطنی نظام کو کیسے پاک کیا جاتا ہے اور پاک کر کے اس کے فائدے کیا ہیں، کیسے مستفید ہوا جاتا ہے، یہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک محفل میں بتائیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔